हम सब बहन भाइयों की ख्वाहिश थी कि हमारी अम्मी हज कर कर आएं। अल्लाह ने हमारी सुन ली थी और अम्मी हज पर चली गई थीं। मेरे 2 भाई और 3 बहनोई थे। बदकिस्मती से मेरे तीनों बहनोइयों का मेरी बहनों के साथ सलूक कुछ अच्छा नहीं था। मेरी बहनें हर हफ्ते मैके आती और अपने शौहर की बदसलूकी की दास्तानें रो रो कर सुनाती। वो जख्म दिखाती जो इनके शौहर ने लगाए होते। मैं चूंकि अभी तक कवारी थी और सबसे बढ़कर घर में छोटी थी, तो इनकी दास्तानें सुनकर मेरा दिल शादी से कट गया था और मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं शादी करूं, क्योंकि मेरे दिल में अब शादी के मुतालिक कोई मस्बत बात नहीं रही थी। मुझे लगता था कि शादी बोझ है, जिंदगी बर्बाद करने का नाम है। पहले जब भी रिश्ता आता मैं इनकार कर देती, क्योंकि मुझे शादी करने से डर लगता था। जाहिर है जिस लड़की की 3 बड़ी बहनें हों और वो बहनें अपने शौहर के रवैये से तंग हों और वो अजियत की ज़िंदगी गुजार रही हों, इनके लगे ज़ख्मों को झेल रही हों, उस लड़की का कैसे दिल करेगा कि वो भी घर बसाए शादी करे। मुझे शादी ज़िंदगी का रिस्क लगता था कि नहीं मालूम सामने वाला इंसान कैसा हो। अगर अच्छा हो तो लड़की की गोया लॉटरी निकल आती है, और अगर बुरा हो तो खुदा ना खास्ता लड़की की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। मेरी बहनें जब भी बेचारी आती हमेशा अपने शौहरों के सितम की दुखी दास्तानें सुनाती थीं। मेरे बड़े बहनोई तो जैसे कोई जानवर थे। उन्होंने एक दफ़ा मेरी बहन का हाथ जला दिया और दूसरे बहनोई ने दूसरी बहन के मुंह पर जख्म लगा दिए थे। मैं हमेशा अम्मी को और भाइयों से लड़ती कि आप लोग हमारी बहनों के लिए कुछ करते क्यों नहीं, क्यों इनको वहाँ जहन्नुम में फेंक रखा है। मेरी बहनें मैके आती तो इस आस के साथ आती कि इनकी फरियाद सुन ली जाएगी, लेकिन अम्मी हमेशा इनको उल्टा नसीहतें करती कि लड़कियों को ही बर्दाश्त करना पड़ता है, सब्र कर जाओ। मैं अक्सर सोचती कि हम लड़कियां ही हर बात पर क्यों सब्र करें, और अगर सब्र करें भी तो कितना करें और कब तक करें। इंसान की एक हद भी होती है, कम अज़ कम एहतजाज तो करती। अपनी बहनों के लिए दिल दुखी होता, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ना था, क्योंकि मेरी अम्मा किसी पीरनी बाबे वगैरह से इनको हर बार तावीज़ पकड़ाती कि ये लो अपने शौहर को खाने में डालकर देना या तकिए के नीचे रख देना वगैरह वगैरह, फिर इनका रवैया ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी बहनें हमेशा कहती कि वो तावीज़ कोई असर नहीं करते। अम्मा फिर भी उल्टा इनको झाड़ देती कि तुम लोग ही तावीज़ को ठीक से इस्तेमाल नहीं करते, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि तावीज़ असर न करें। बहनों का किस्सा तो यूं ही चलता रहा था। खैर मेरे भाई जब अच्छा खासा कमाने के काबिल हुए तो मेरी अम्मी हज पर चली गईं, और जब वो वापस आईं तो घर में अब मेरे रिश्ते की बातें होने लगी थीं। लेकिन मैं बज़िद थी कि मैंने शादी नहीं करनी। मेरी भाभियाँ मुझे समझाती कि देखो हर मर्द एक जैसा नहीं होता, तुम्हारे भाइयों का रवैया तो तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक है, वो तो तुम्हारे बहनोइयों जैसे नहीं हैं। ये सुनकर एक तरफ से मुझे सुकून भी मिलता था कि वाकई हर मर्द एक सा नहीं होता। मेरे भाई तो अपनी बीवियों के साथ बिल्कुल खुश हैं, लेकिन मैं अपने बहनोइयों का सोचकर खौफ में लिपट जाती। मेरा जिससे रिश्ता तय हुआ था वो अच्छा इंसान था। मैं अपने घर की लाडली थी और शादी के हवाले से डरी हुई भी थी, तो मेरे भाइयों और मेरी अम्मी ने मेरा छानबीन करके रिश्ता ढूंढा था। लड़का शरीफ था, अच्छा था और इसका अपना कारोबार था, और सबसे बढ़कर खुश इखलाक और हैंडसम भी था। चाहते न चाहते हुए भी मैं रिश्ते के लिए मान गई थी, क्योंकि मेरी अम्मी ने इस लड़के की इतनी तारीफ़ें जो की थीं, फिर भाइयों ने भी बहुत मोहब्बत से समझाया, इसलिए चारों नाचार मुझे मानना ही पड़ा। मेरे घर में मेरी शादी की तैयारियां चल रही थीं। मेरी शादी बहुत धूम धड़के से हुई थी। रुखसती से थोड़ी देर पहले मेरी अम्मी मेरे कमरे में आईं। मैं दुल्हन के रूप में सजी सवरी बैठी थी। उन्होंने सारी लड़कियों को कमरे से निकाल दिया, ये कह करके उन्होंने मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर मेरा दिल घबराया था कि अल्लाह जाने वो क्या कहेंगी। मेरी अम्मी मेरे करीब आईं और अपने पल्लू से चंद कंकरियां निकालकर मेरे हाथ में रखीं। मुझे देखकर हैरानी हुई कि शादी के लाल जोड़े में थोड़ी देर में रुखसत होने वाली दुल्हन को वो कंकरियां क्यों दे रही हैं। अभी मैं कुछ पूछती कि वो कहने लगीं कि देखो मेरी बेटी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढूं। मुझे यकीन है कि तुम खुश रहोगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा दिल डरा हुआ है और तुम अजीबो गरीब वसवसों का शिकार हो, लिहाजा ये कंकरियां संभाल कर रखना। जब मैं हज पर गई थी तो ये कंकरियां लाई थी। ये शैतान को मारने वाली कंकरियां हैं। खुदा न खास्ता तेरे शौहर से जब भी झगड़ा हो तो तुम इन कंकरियों को पानी में घोल कर पिलाना।
میری امی نے مجھے نصیحت کی اور کمرے سے نکل گئیں۔ میں نے اپنی حیرت پر قابو کیا اور کنکریاں سنبھال کر رکھ لیں۔ تھوڑی ہی دیر میں رخصت ہو کر پیا دیس سدھار گئی۔ میں جو اتنی ڈری سہمی ہوئی تھی کہ نہ جانے کیسا سسرال ہوگا، کیسا شوہر ہوگا، وغیرہ وغیرہ، میری ان تمام سوچوں کا الٹ نکل آیا تھا۔ یعنی میرے شوہر بہت اچھے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ نہ صرف میرے شوہر بلکہ میرے سسرال والے بھی بہت ہی اچھے تھے۔ میں شادی کر کے دوسرے شہر میں آ گئی تھی اور اب شادی کے پورے 2 ہفتے بعد پہلی مرتبہ جب میکے گئی تو خوشی میری آنکھ آنکھ سے پھوٹ رہی تھی۔ میرے میکے والے مجھے خوش دیکھ کر سرشار ہو رہے تھے کہ شکر ہے کہ لڑکا اچھا ہے اور میرا خیال رکھتا ہے، اور میں اپنے شوہر کو جب بھی دیکھتی تو بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرنے لگتی کہ تو نے مجھے نالائق کو اتنا خوش اخلاق شوہر عطا کیا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی کی اچھی خاصی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ ان دنوں میرے پاس خوشخبری بھی آ گئی تھی اور میں ماں بننے والی تھی۔ میری خوشی کو تو گویا 4 چاند لگ گئے تھے۔ سسرال والے پہلے ہی مجھ سے کام نہیں کرواتے تھے، اب تو انہوں نے زمین پر پیر رکھنے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ میں خوش تھی، بہت خوش، کہ ایک دن میرے شوہر کا مجھ سے جھگڑا ہو گیا۔ ان کی کوئی فائل گم ہو گئی تھی جو مجھ جیسی کم عقل نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی۔ میرے شوہر یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے کہ اتنی اہم فائل تم نے ردی میں پھینک دی۔ فائل دیکھنے میں خستہ حال تھی، جس کو میں نے فالتو سمجھ کر پھینک دیا تھا، لیکن اس میں بہت اہم ڈاکومنٹس تھے۔ میرا شوہر مجھ پر چلاتے رہے اور میں سوچتی رہی کہ یہ بھی میرے بہنوئیوں کی طرح نکلا۔ میرا دل لرز رہا تھا ان کے غصے سے۔ مجھے اچانک سے یاد آیا کہ میری امی نے مجھے کچھ کنکریاں دی تھیں، جن کو کچھ عرصہ پہلے یہ سوچ کر کے میرے شوہر مجھ سے کبھی نہیں جھگڑیں گے میں پھینکنے لگی تھی، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ میں نے نہیں پھینکی تھیں۔ میں نے فوراً وہ نکال لی اور پانی میں گھول کر شوہر کو پلا دیں۔ میرے شوہر نے جیسے ہی پانی کا گلاس ختم کیا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، گویا میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میں نے چیخ کر تمام گھر والوں کو بلایا۔ میرے شوہر کو جلدی ہسپتال ایڈمٹ کیا گیا۔ میں پچھتا رہی تھی کہ مجھ سے کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا۔ سارے گھر والے مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور میں سر جھکائے اللہ سے معافی مانگ رہی تھی اور اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر ہنگامی صورتحال میں باہر آئے اور انہوں نے جو کہا اس بات نے میرے سسرال والوں کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ میرے شوہر بھی میری طرح گھر میں سب سے چھوٹے اور لاڈلے تھے، اور ان کو اس حالت میں دیکھ کر میرے سسرال والے کا شک مجھ پر ہی گیا تھا، کیونکہ جب وہ کمرے میں آئے تو ٹھیک تھے، لیکن اچانک میری چیخ نے سب کو جمع کیا تھا۔ میرے سسرال والے مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میں نفی میں سر ہلا کر ان کی بات کو جھٹلا رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس وقت مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، مجھے خیال تھا تو صرف اس بات کا کہ میرے شوہر صحیح سلامت ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے اور میں اللہ سے دعا گو تھی۔ میرے شوہر کو بہت ہی سیریس حالت میں ICU میں داخل کیا گیا تھا اور اس بات نے سب کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میری ساس صدمے کی حالت میں میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ تو نے ایسا کیا کیا ہے جو میرا بچہ اس حالت کو پہنچا ہے۔ میں انہیں کیا بتاتی اور کیسے بتاتی کہ کیا ہوا ہے۔ مجھے فوراً امی کا خیال آیا۔ میں نے انہیں کال ملائی، لیکن نیٹ ورک کی وجہ سے کال بند جا رہی تھی۔ میں نے بھائی بہنوں بھابھیوں تک کو کال کی، لیکن نیٹ ورک سروس کی وجہ سے سب کے نمبرز بند جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا تھا ان کنکریوں میں۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ سسرال والوں کی نظریں یکدم بدل گئی تھیں۔ میری طبیعت بھی اچانک خراب ہو گئی تھی۔ میں وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرے ہونٹ خشک ہوتے جا رہے تھے اور آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ آنکھ کھلتے ہی پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن جب اپنے شوہر کا خیال آیا تو یکدم اٹھنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر نے مجھے اٹھنے سے منع کیا اور انہوں نے بتایا کہ BP لو اور سٹریس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی، مجھے تھوڑا آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چیخ رہی تھی کہ مجھے میرے شوہر کے پاس جانا ہے، ان کی حالت معلوم کرنی ہے۔ تبھی میری ساس بولیں کہ بی بی زیادہ ڈرامہ رچانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنا لال بیٹا تیرے پلو باندھا کہ تو اس کی قدر کرے گی، وہ تیرے ناز اٹھاتا تھا، تجھ سے محبت کرتا تھا اور تو نے اس کا صلہ اس کے قتل کی صورت میں دیا ہے، اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ میری ساس صدمے سے مجھے بددعائیں دیے جا رہی تھی، جبکہ میں
गंग सी थी। अस्पताल के इस कमरे में उस वक्त मेरी सास, मेरे जेठ और नर्स मौजूद थी। मैंने मरी मरी आवाज़ में अपने जेठ से पूछा कि मेरे शौहर कैसे हैं। बात तो वो भी नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि वो भी सब की तरह मुझे कसूरवार समझ रहे थे। लेकिन उन्होंने मुरव्वत निभाने के लिए मुझे बताया कि डॉक्टर कोई उम्मीद नहीं दे रहे। ये सुनकर मैं सुन्न हो गई थी। ये सब इतना अचानक हुआ था कि एक लम्हे को मुझे सब ख्वाब लगने लगा था कि सुबह तक तो हम सब हंस मुस्कुरा रहे थे और अब दोपहर तक ये सब हो गया। मुझे उस वक्त किसी का सहारा चाहिए था, हौसला चाहिए था, जो मेरे ससुराल वालों से नहीं मिल रहा था। मैंने फिर अम्मी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आज तो नेटवर्क गोया मर ही गया था। ना कॉल लग रही थी, ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा था। मेरा दिल था कि रुकता ही जा रहा था। डॉक्टर ने मुझे टेंशन लेने से मना किया था। उस लम्हे मेरे जेठ ने मुझे कहा कि भाभी आएं, आपको घर छोड़ आता हूँ। मेरा दिल तो नहीं था जाने का, लेकिन यहाँ सबकी नज़रें मुझे तीर की तरह लग रही थीं। मेरी सास ने भी मुझे कहा कि खुदारा मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। उस वक्त मेरा वहां से जाना ही ठीक था, लिहाजा मैं जेठ के साथ चारों नचार घर चली आई। घर आई तो वही मंजर आंखों के सामने घूम गया। मैं अपने कमरे में आई तो वही गिलास उसी हालत में पड़ा था। मैं फूट फूट कर रो दी कि ये मैंने क्या कर दिया। इतने अच्छे शौहर की नाकदरी की, और वजह सिर्फ इनका मुझसे झगड़ा करना था, जो कि वजह भी था, क्योंकि मेरी ही नादानी और कम अक्ली की वजह से इसके कारोबार की अहम फाइल गुम हो गई थी, और अगर वो ना मिलती तो यकीनन इनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ये सोचते ही मैं फिर रोती रही और अल्लाह से रो रो कर दुआ करने लगी थी। लेकिन अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इन कंकरियों में ऐसा क्या था कि मेरा शौहर इस हालत को पहुंच गया। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था और साथ ही मुझे अम्मी पर भी गुस्सा आया था कि उन्होंने वो कंकरियां मुझे क्यों दी थीं। क्या वजह थी आखिर। मैंने फिर अपने मैके कॉल की। अल्लाह का शुक्र था कि कॉल मिल गई। कॉल मिलते ही मैंने रोना पीटना शुरू कर दिया और अम्मी से कहा कि आपकी बेटी पर क़यामत गुजर रही है और आपकी कॉल तक नहीं लग रही थी। अम्मी ने बताया कि आज एहतजाज की वजह से सर्विसेज बंद थीं। अम्मी का ये कहना ही था कि मैं फूट पड़ी और मैंने सारी रुदात अम्मी को सुना दी। मैंने कहा कि अम्मी खुदारा मेरे पास आ जाएं, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरी हालत उस वक्त ऐसी थी कि मेरी कोख में पलते बच्चे की भी मुझे फिक्र नहीं थी। मेरी अम्मी ने जब ये सुना तो इनके हाथ पांव फूल गए और वो घबरा कर बोली कि बेटा ये तूने क्या कर दिया। मेरी समातों को यकीन न आया। मैंने कहा अम्मी, आप ही ने तो कहा था कि जब शौहर झगड़ा करे तो इसे घोल कर पिलाना। अम्मी ने कहा कि बेटा मुझसे गलती हो गई है, तू परेशान ना हो, मैं तेरे भाई को लेकर तेरे पास आती हूँ। अम्मी ने ये कहकर कॉल कट कर दी, लेकिन मेरी जान गोया निकली जा रही थी। मेरी समातों में अम्मी के वो दो जुमले गूंज रहे थे कि बेटा ये तूने क्या कर दिया। बेटा मुझसे गलती हो गई है। मैं जो पहले ये सोच कर बैठी थी कि अम्मी से बात करके हौसला मिलेगा, वो कुछ हल बताएंगी, लेकिन अब तो मेरा जिस्म बेजान होता जा रहा था और मैं अपने महबूब शौहर को खुद से दूर जाता तस्वुर कर रही थी। मैंने खुद को पुरसकून किया और वहमों वसवसों को झटकने लगी, लेकिन सोचे थी कि मेरी जान हलकान कर रही थीं। मेरी ज़बान पर एक ही दुआ थी कि अल्लाह मेरे शौहर को बचा लेना, मेरे बच्चे पर इसके बाप का साया सलामत रखना। मुझे अब अम्मी का इंतज़ार था। अस्पताल से भी कोई खबर नहीं आई थी, ना ही किसी ने फ़ोन किया था और ना ही कोई फ़ोन उठा रहा था। मैं बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। तकरीबन 2 घंटे बाद मेरी अम्मी और मेरे भाई आ गए। इनको देखकर मेरी आंखें छलक पड़ीं और इनको गले लगाकर एक दफ़ा फिर मैं फूट फूट कर रो दी। अम्मी भाई ने मुझे तसल्ली दी, लेकिन उस वक्त मेरे दिल को किसी सूरत ढारस नहीं हो रही थी। मेरे जेठ और मेरे ससुराल वाले तो मुझे लावारसों की तरह अकेले घर छोड़ गए थे और सबके सब अस्पताल में थे। मैंने भाई को कहा कि मुझे अभी के अभी अस्पताल ले जाएं। अम्मी किसी सूरत नहीं मान रही थीं, क्योंकि मेरी तबीयत इनको ख़राब लग रही थी। अम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे 2 नवाले खाना खिलाया ताकि मेरी तबीयत संभले, मेरा बीपी सेट हो, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। इसके बाद मैं ज़िद करके भाई और अम्मी के साथ गाड़ी में अस्पताल चली आई। पूरा रास्ता मैं रोती रही थी और मेरे लब पर बस एक ही दुआ थी कि अल्लाह मेरा सुहाग सलामत रखना। अस्पताल पहुंचते ही मैं फ़ौरन से आईसीयू की जानिब बढ़ी। घर वालों के चेहरे उतरे हुए थे।
सब जैसे रो रहे थे। मेरा दिल जैसे डर गया था। मैंने इनसे पूछा कि बताएं क्या हुआ है मेरे शौहर को, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। बल्कि मेरी सास मुझे झाड़ने लगी कि तुमने मेरे बेटे को मौत के दहाने पर खड़ा कर दिया है। तुम बीवी नहीं डाइन हो जो मेरे बेटे को खा गई है। ये अल्फाज नहीं, खंजर थे जो मेरे दिल पर लगे थे। मैंने शिकवा को नज़रों से अपनी अम्मी को देखा, जो मुझे देखकर नज़रें झुका गई थीं। मेरा दिल किया कि इनसे वहीं सबके सामने पूछूं कि उन्होंने मुझे कंकरी वाला मशवरा दिया ही क्यों था। इसलिए दिया था, क्या वजह थी? क्या इसके पीछे इनका ये मकसद था कि मेरा शौहर मर जाए, या कुछ और? मेरे दिल में बहुत सवाल थे, लेकिन उस वक्त मुझे मेरे शौहर की फिक्र थी, जो मेरी वजह से आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। हम वहाँ बेंच पर बैठ गए थे, जबकि डॉक्टर्स अभी तक अंदर मौजूद थे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर्स बाहर आए। मैं बेकरारी से इनकी जाने बढ़ी और इनसे पूछा कि मेरे शौहर कैसे हैं। डॉक्टर्स का चेहरा गोया उतरा हुआ था और उन्होंने कहा कि अभी तक इनकी हालत ठीक नहीं है। इनके लिए चंद घंटे बहुत अहम हैं। आप सब इनके लिए दुआ कीजिए। ये सुनकर तो गोया मेरे कदमों तले से ज़मीन सिरक गई थी। मेरी सास बदहवासी के आलम में मेरे पास आई और हाथ जोड़कर पूछने लगी कि तूने ऐसा क्या किया था जो मेरा बेटा इस हाल को पहुंचा। सुबह तक तो वो बिल्कुल ठीक था, ऑफिस गया था, इतना खुशबाश था। फिर वो किसी अहम फाइल की गर्ज से तुम्हारे कमरे में आया। इसके बाद तुम दोनों की लड़ने की आवाज़ें आने लगीं और फिर तुम पानी लेने आई और फिर कुछ देर में तुम्हारे चीखने की आवाज़ आई, तो हम दौड़े चले आए और ये सब हो गया। मुझे बताओ क्या हुआ था? मेरी सास मुझे झंझोड़ रही थी और मैं बस रोते ही जा रही थी। सास ने कहा कि मुझे जल्दी बता दो वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी। तो मैंने इन्हें बताया कि रुखसती के वक्त मेरी अम्मी ने मुझे चंद शैतान को मारने वाली कंकरियां दी थीं और कहा था कि जब भी तेरा शौहर से झगड़ा हो जाए तुम इसको पानी में कंकरियां घोलकर पिलाना, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इनके कहने पर अमल किया और जैसे ही उन्होंने पानी पिया वो नीले हो गए, जैसे इनका सांस रुक गया हो, और ये सब हो गया। इसके बाद सबकी नज़रें मेरी अम्मी के चेहरे का तवाफ करने लगीं। मेरी सास मेरी अम्मी के करीब गई और इनके कंधे को झंझोड़ कर बोली कि क्यों किया? तुझे ज़रा शर्म नहीं आई? हमने तो तुझे एक अच्छी खातून समझा था, तुम लोगों के घराने को अच्छा घराना समझा था जब ही हमने तुमसे रिश्ता जोड़ा था, और तुम सब ने हमें ये सिला दिया। क्यों किया तुमने? क्या तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? तुम्हारे भी जवान बेटे हैं, मुझे बताओ तुम सब ने ऐसा क्यों किया? मेरी सास चिल्ला रही थीं। इनके चिल्लाने पर अस्पताल का पूरा अमला जमा हो गया था। अस्पताल वालों ने हमें कहा कि हम यहाँ तमाशा ना करें, ये अस्पताल है, इनका घर नहीं। और ये भी कहा कि यहाँ सिर्फ 2 लोग ठहर सकते हैं और बाकी लोग घर चले जाएं। अस्पताल वालों की ताकीद पर मेरी सास चुप हो गई। मैं चाहती थी कि मैं अपने शौहर के पास रुकूं, लेकिन मेरे ससुराल वालों को अब मुझ पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं था। लिहाजा मेरे 2 जेठ वहीं अस्पताल में रुक गए और हम सब घर आ गए। मेरी सास वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन मेरे जेठों ने इन्हें ज़बरदस्ती घर भेज दिया कि इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मेरा दिल लरज़ रहा था, एक तो अपने शौहर के हवाले से, तो दूसरा अम्मी की तरफ से कि ना जाने अब वो कौन सा राज अफशा करेंगी। घर पहुंचे ही थे कि मेरी सास ने मेरी अम्मी को घेरे में ले लिया और कहा कि वहाँ तो अस्पताल वालों ने खामोश करवा दिया था, अब बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? अम्मी रोते हुए बोली कि मेरी 4 बेटियां हैं, मेरी बड़ी 3 बेटियां भी ब्याही हुई थीं। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि एक मिसाली माँ बनूं, अपनी औलाद की अच्छे से परवरिश करूं। जब तक इनका बाप जिंदा था तब तक तो ठीक था, सब लोग पहचानते थे, जानते थे। लेकिन जब इनके अब्बा का इंतकाल हुआ तो समझो सब खत्म हो गया। मेरी बेटियां तीनों ही बड़ी थीं। इनके अब्बा के इंतकाल के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे इनकी ज़िंदगी में ही बेटियों का रिश्ता कर देना चाहिए था। अब कौन बिन बाप की बेटियों को ब्याहेगा? मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी औलाद की परवरिश के साथ साथ इनके लिए रिश्ते भी ढूंढने लगी। जब मेरे बेटे बड़े हुए, कमाने के काबिल हुए, तो उन्होंने फर्माबरदारी से मेरी बात का मान रखा और अपनी शादियों से पहले बहनों को ब्याहने का सोचा, क्योंकि एक तो इनकी उम्र निकलती जा रही थी, दूसरा वो इनसे भी बड़ी थीं। लिहाजा मेरे बेटों ने छानबीन करके अपनी बहनों की अच्छी जगह रिश्ता करवा दिया। खुद भी सब ने शादियां कर लीं। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझे बहुएं तो अच्छी मिली थीं,
لیکن میری بیٹیوں کے شوہر یعنی میرے داماد ایک نمبر کے نکھٹو اور نالائق آوارہ انسان تھے۔ میری بیٹیاں جب بھی میکے آتیں دکھڑے روتیں اور میرا کلیجہ منہ کو آتا۔ پھر میں نے ایک عورت کے وسیلے سے کچھ تعویذ لے کر اپنی بیٹیوں کو دیے کہ شوہروں پر یہ تعویذ پڑھ کر پھونکے وغیرہ سب ٹھیک ہوگا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، الٹا میرے داماد اور بگڑ گئے۔ میں اللہ سے دعا کرتی کہ میری بچیوں کے نصیب اچھے ہو جائیں۔ پھر جب میں حج کرنے گئی تو وہاں اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے ایک عورت نے روتا دیکھ کر دکھ بانٹنے کا کہا۔ میں نے بھی سب سچ بتا دیا کیونکہ میں بہت دکھی تھی اور رو رہی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، جو تمہاری بیٹیاں بیائی ہوئی ہیں ان کے لیے منت مانو، دعا کرو، اور جو ابھی کنواری ہے اس کو شیطان کی کنکریاں دینا۔ یہ دیکھنے میں تو شیطان کی کنکریاں ہیں، لیکن اصل میں یہ وہ لڈو ہیں جس میں کچھ پڑا ہوا ہے۔ جو بھی بگڑا ہوا انسان اسے کھائے گا یا تو وہ سامنے والے پہ مر مٹے گا یا صرف اس کی مانے گا، یا تو پھر اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس عورت نے اپنے پرس سے مجھے وہ 4-6 کے قریب کنکریاں نما لڈو تھمائے جو ہو بہو ان کنکریوں جیسے تھے جو شیطان کو ماری جاتی تھیں۔ یہ بہت بڑا رسک بھی تھا کیونکہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا تھا۔ مجھے اب میری چھوٹی بیٹی کی فکر تھی، لہٰذا میں نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت تھما دی۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ میری چھوٹی بیٹی کا شوہر بہت اچھا ہے تو مجھے سکون ہوا۔ میں اس عورت کے ساتھ رابطے میں تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے کہا کہ اگر شوہر اچھا ہے تو پھر اپنی بیٹی کو کہو کہ وہ پھینک دے اور غلطی سے بھی مت کھلائے، ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ میں یہ بات اپنی بیٹی کو بتانا بھول گئی کہ مصروفیت آڑے آ جاتی یا بات بھول جاتی۔ یہ سب ہو گیا، مجھے معاف کر دیں۔ میرے دل میں اپنی بیٹی کی زندگی کا خوف تھا، بس اس لیے یہ کر بیٹھی۔ میری امی کا یہ کہنا تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ میرے دل سے آواز نکلی کہ اللہ تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ ہے کہ میرے شوہر کو سلامت رکھنا۔ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ اسی وقت میرے جیٹ کی کال آئی کہ میرے شوہر خطرے سے باہر ہیں۔ اس کے بعد میں نے سب گھر والوں سے معافی مانگی۔ سب نے بار بار معافی مانگنے پر مجھے تو معاف کر دیا کہ میری کوکھ میں ان کا بچہ بھی پل رہا تھا، لیکن میری امی سے وہ اب تک سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک دن میری وجہ سے میرے شوہر اور میرے سسرال والے میری امی کو بھی معاف کر دیں گے۔